हंसी करेगी ब्रिज की नारी। क्यों? बोले वहां गोपी जा सकती, आप नहीं जा सकती। तो बोले जिस रूप में वहां स्वीकार किया जाए उस रूप को तू मुझे बना दे, पर महारास में ले चल। जिनको भगवान को पाना होता है वो महाराज कोई शर्त नहीं रखता, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती। महादेव ने कहा तुझे जैसा जम जाए वैसा बनाकर ले चल, पर महारास में ले चल। माँ अम्बा घर में गई, गोदरेज में आई, महाराज अलमारी राम आई, सुंदर विवाह के समय जो धारण करके आई थी ना वो रखा हुआ था, कहीं लेंगो जने के, और श्रृंगार करने लगी विराट ब्रह्म भगवान शंकर का। और शंकर जी कह रहे हैं क्या, ऐसा सजा दे गोरा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। पार्वती जी कह रही सजा तो दूंगी, पर भगवान ने पूछ लिया साथ में कौन आई है, तो क्या कहूंगा? तो सिखा रहे हैं, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। कह दीजिए हमारी सहेली है। पार्वती जी ने कहा ठीक है कह तो दूंगी, पर आप गोपी की तरह चल के बताओ। ये तो वहां त्रिशूलधारी भगवान बन के चलने लगोगे तो मेरी तो बात खराब हो जाएगी। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली बीरज में वृंदावन। और भगवान महारास में आए, और जैसे ही महारास में आए मां पार्वती ने भगवान शिव को दूर कदम के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और खुद रास में चली गई। अब शंकर जी सोच रहे महाराज तक तो आ गए, दर्शन कर सकते, रास में जा नहीं सकते। अरे ठाकुर जी इतनी दूर से चलकर आए, रास में आने ही नहीं दिया। तब ठाकुर जी की नजर गई महादेव के ऊपर। अब पार्वती माता समझ गई देख लियो। अब जानने लगे ठाकुर जी तो बीच में पार्वती जी आ गई। प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले देवी जी मैं देख रहा हूं कोई दूर कदम के पेड़ के नीचे कोई है, मैं जाऊं बात करूं। तो पार्वती माता कह रही है जो शंकर जी ने सिखाया था, प्रभु वो तो मेरी सहेली है। अच्छा आपकी सहेली तो महाराज में लेकर आई है? बोले नहीं वो आज नई नई आई है ना, थोड़ी हम कीजिए, थोड़ी शर्म आ रही है उसे, जो आज रास देखेगी और कल महाराज में आएगी। तो ठाकुर जी बोलिया जने मैं जो बात करूं, बात करने से शर्म टूटे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो पार्वती जी ने सोचा ज्यादा मना करूंगी तो समझ जाएंगे, इसलिए पार्वती जी हट गई, ठाकुर जी आ गया। और पीछे पीछे पार्वती जी, सामने कौन है? और ठाकुर जी जाकर कह रहे हैं ओरी गोपी कई नाम है थारो, गोपी आपका नाम कहीं है? तो पार्वती जी पीछे से करी चुप रही जो, बिल्कुल। और देवी जी कह दे नहीं चुप रेवा की, देखा देवता बोल के बताया। अब फिर ठाकुर जी ने कहा देवी कोई बात नहीं थारो चेहरो ही बता। तो पार्वती जी कह रही और घूंघट करो, और नीचे कर, और घूंघट करवा दिया। अब फिर ये गोपी किना गांव से, गांव को नाम तो बता दे। पार्वती जी ने कहा कुछ भी नहीं बोलना। बेचारे महादेव बोले शंकर भगवान के, इसलिए भी इनका घर सुखमय है सच्ची। अब खूब देर हो गई, ठाकुर जी की नजर गई भगवान शिव जी के पैरों के ऊपर। अब पग केड़ा हो रहा महाराज, पैर कैसे हो रहे हैं? बबूत चिता भस्म लगोड़ी, श्रृंगार जल्दी जल्दी में किया था ना, तो पैरों को कौन देखेगा, ऐसा ध्यान नहीं रखा। अब ठाकुर जी सोचे गोपी का पग में बबूत, कहीं ना कहीं तो दाढ़ में जाने गड़बड़ है। इतना में वो नाग देवता ओढ़नी रामाई भुजंग वो घबरा गए। अब शंकर भगवान घूंघट हटावे, अब हटाए। उन्होंने सोचा शंकर भगवान तो छिपकर ही बैठेंगे घूंघट में, अपने ही प्रकट हो जाओ।
और वासुकी नाग भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले न वासुकी नाग भगवान की। और जब ये सब देख लिया तो भगवान शिव छिप सके, तो भगवान शिव को मनाया और महाराज में लेकर महादेव आए और भगवान गोपेश्वर महादेव महाराज में विराजमान हुए। बोले गोपेश्वर महादेव की।